क्या आपने कभी आधी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी है? लेकिन जब आप बाहर निकले तो वहाँ कोई बच्चा ही नहीं था और अगली सुबह उसी जगह से किसी इंसान की लाश मिली। अगर आज की ये कहानी आप पूरी सुनोगे तो अगली बार जब कहीं से बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी तो आप दरवाज़ा खोलने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि हर रोता हुआ बच्चा जिंदा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिरिप्सी हॉरर की सबसे डरावनी सीरीज अंधेरी दास्तान, जहां हम बात करते हैं उन सच्ची लोक कथाओं की जिन्हें लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन झेल नहीं पाते। आज की कहानी है एक बच्चे की आत्मा की जो रोने की आवाज़ से लोगों को बुलाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां सूरज ढलते ही हर घर का दरवाज़ा बंद हो जाता था। गांव के लोग कहते थे रात के 12 बजे के बाद अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आए तो उसे अनसुना कर देना। लेकिन सवाल ये है, क्यों? करीब 15 साल पहले उसी गांव में एक 5 साल का बच्चा रहता था, अमन। बहुत मासूम, हर किसी को देखकर मुस्कुराने वाला। लेकिन एक रात अमन अचानक गायब हो गया। पूरा गांव ढूंढता रहा, खेत, जंगल, कुआं, तालाब, लेकिन अमन का कोई निशान नहीं मिला। 3 दिन बाद गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अमन की लाश मिली। लेकिन जो चीज़ सबसे डरावनी थी वो ये कि उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी रो रहा हो। अमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन सिर्फ 10 दिन के लिए। 10वीं रात गांव के चौकीदार ने सुना, माँ, मुझे डर लग रहा है। आवाज़ बिल्कुल बच्चे जैसी थी। चौकीदार बाहर गया और आवाज़ का पीछा करने लगा। आवाज़ उसे पीपल के उसी पेड़ तक ले गई और उसके बाद चौकीदार कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। हर बार वही होता, पहले बच्चे के रोने की आवाज़, फिर कोई इंसान आवाज़ के पीछे जाता और अगली सुबह उसकी लाश मिलती। लाशों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन होता, भय और पछतावा। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह बच्चा नहीं, ये एक अधूरी आत्मा है। इसकी मौत दर्द में हुई है और अब ये दर्द बांट रहा है। उसने बताया कि अमन की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसे मार दिया गया था। अमन की आत्मा अब किसी बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक शिकारी की तरह है। वो रोती है ताकि लोग दया में आ जाएं, और जैसे ही कोई पास आता है वो आत्मा उसकी जान ले लेती है। तांत्रिक ने कहा, अगर कभी रात में बच्चे की रोने की आवाज़ आए और आवाज़ आपको नाम लेकर बुलाए तो समझ जाना मौत दरवाजे पर है। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास हवन किया, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े गए तेज बच्चे की हंसी गूंजी और पेड़ से खून टपकने लगा। तांत्रिक बेहोश हो गया। आज भी वो गांव वीरान पड़ा है। रात में वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं, हमने किसी को देखा नहीं, लेकिन एक बच्चे की आवाज़ हमें पीछे बुला रही थी। अगर कभी किसी सुनसान जगह से बच्चे के रोने की आवाज़ आए तो रुको मत, पीछे मुड़ो मत और बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि हर रोता हुआ बच्चा जिंदा नहीं होता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए जो लोग इसे झेल चुके हैं उनका क्या हुआ होगा। ऐसी ही
सच्ची और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए सिरिप्सी हॉरर को अभी सब्सक्राइब करें। और ये थी अंधेरी दास्तान एपिसोड 19। अगली दास्तान में डर और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तब तक याद रखिए, डर को हल्के में मत लेना, क्योंकि डर आपको देखता है